नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube परिवार लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में। तो कुछ समय पहले मैं फ्री बैठा हुआ था, तो एक सडनली एक दिमाग में क्वेश्चन आया, क्योंकि मैं गंगा जल का जो है प्रायः डेली इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आया सडनली दिमाग में कि लगभग मेरे पास 1 साल से ज़्यादा हो गया है गंगा जल को रखे हुए। ठीक है, मैं स्टोर किए हुए हूँ, उसका यूज़ भी पर डे लगभग कर रहा हूँ। लेकिन गंगा जल जो है इतने लंबे समय के बाद भी बिल्कुल साफ रखा हुआ है, उसमें ना तो कोई कीड़े पड़े हैं। ठीक है, एकदम पीने के योग्य अभी भी है। इसकी वजह क्या है? कंपैरिजन आप नॉर्मल वाटर ले लीजिए, यानी सामान्य पानी ले लीजिए, उसे 3 या 4 दिन कंटिन्यू ढक के रख दीजिए, उसमें स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है। और इसके कुछ दिन और ढका रहने दीजिए तो उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन गंगा जल के साथ ऐसा नहीं होता। इसकी वजह क्या है? ये जो है प्रश्न मेरे साथ साथ आप सभी के दिमाग में या मन में कभी ना कभी तो आया होगा, है ना? और हमारा क्योंकि गंगा नदी जो है वो एक लंबे समय से हमारे देश में इस नदी का अस्तित्व मौजूद है। ठीक है, हमारे अनेक जो है धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे वेद हो गए, पुराण हो गए, रामायण, महाभारत और अनेक धार्मिक ग्रंथ, उन सभी ग्रंथों में गंगा नदी को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और गंगा जल को बेहद पवित्र माना गया है। हम अनेक जो धार्मिक कार्यों में गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं, कोई यज्ञ हो, किसी तरह की पूजा हो, ठीक है, हम सभी गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसको बेहद पवित्र माना जाता है हमारे धर्म एवं हमारी संस्कृति में। और पवित्र मानने के पीछे वजह भी है कि वजह क्या है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता, वो अपनी प्योरिटी को कभी खोता नहीं है। बहुत बड़ी वजह है ना? तो आइए जानते हैं हम आज कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि गंगा जल जो है वो कभी खराब नहीं होता, वो हमेशा अपनी जो प्योरिटी को बरकरार रखे रहता है। ठीक है जी, जैसा कि फैक्चुअल नॉलेज में हम सभी जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल जो गंगोत्री को माना जाता है। ये फैक्चुअल नॉलेज है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है। ठीक है, वैसे फैक्चुअल ही आज जान लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल फिर मैं आपको कभी बताऊंगा कि गंगा नदी का किस तरीके से जो है उसका निर्माण हुआ है, किस तरीके से जो है उद्गम हुआ है, किस तरीके से बनी है। कई नदियों का जो है एक तरीके से कॉम्बिनेशन है वो। लेकिन फैक्चुअल नॉलेज इसकी क्या है कि हम लोग अक्सर ये बोल देते हैं फैक्चुअलिटी में कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो हिमालय के गंगोत्री से निकलती है। ये गंगा नदी भागीरथी को कई जगह जो है, जैसे बांग्लादेश हो गया पड़ोसी देश, उसमें गंगा नदी को भागीरथी के नाम से कहा जाता है। और भी हमारे देश में जो है उत्तराखंड का एक कुछ एरिया पड़ जाता है, उत्तराखंड से ही निकलती है क्योंकि, तो एक जो भागीरथी वाला एरिया है, तो वहाँ भी जो है कई लोग गंगा नदी को जो आगे भी भागीरथी के नाम से ही जानते हैं। चलिए इसको जो कॉन्सेप्चुअल हम किसी और दिन समझेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ, कहाँ से इसको कौन कौन सी नदियाँ मिली। लेकिन फिलहाल फैक्चुअल जान लेते हैं कि हाँ ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल जो हिमालय के जो है गोत या कोक से बोल सकते हैं कि गंगोत्री से हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब अपने वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि गंगा नदी का जो पानी है वो कभी खराब क्यों नहीं होता। ठीक है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, गंगा नदी में यानी गंगा जल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियाफोज। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, उस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियाफोज। इस बैक्टीरिया की खासियत क्या है? ये अनेक प्रकार के वायरस हों या जो कई प्रकार के हानिकारक वायरस होते हैं या कई प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, उन सभी को जो है खा जाता है। ठीक है, उन सभी को ये बैक्टीरियाफोज खा जाता है, उन्हें अपना चारा बना लेता है, निवाला बना लेता है। ठीक है, और इस बैक्टीरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है गंगा के पानी की प्योरिटी
को जो है बनाए रखने में है। अब कोई भी अवांछनीय पदार्थ जो है गंगा जल में जब मिल जाता है, गंगा नदी में मिल जाता है, ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम इसी बैक्टीरिया का है। ये क्या करता है, जो अदर हानिकारक, दूसरे हानिकारक बैक्टीरिया हो या वायरस हो, ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम बैक्टीरियाफोज है, ये उन सभी को अपना निवाला बना लेगा, उन सभी को खा जाएगा, मार देगा, ठीक है, उनके अस्तित्व को ही नष्ट कर देगा, जिससे जो गंगा नदी है उसका पानी कभी खराब नहीं होता। पहली वजह तो ये है। इसके ऊपर कई साइंटिस्ट, कई यूनिवर्सिटीज़ जो है देश और दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अभी भी शोध कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है। तो वहीं कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि एक तो ये बैक्टीरियाफोज, ये डॉक्टर भार्गव का कहना है, ये रिसर्चर है, और इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि जो गंगा नदी है उसमें जो है जितने भी एक तो भू रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है जी, दूसरा, तीसरा, गंगा नदी में जो गंधक है उसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। गंधक मतलब सल्फर, उसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता और अपनी प्योरिटी को बरकरार रखता है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ कि जैसे नॉर्मल, मान लीजिए एक नॉर्मल नदी है, कोई भी नदी मान लीजिए, ठीक है, कंपेयर करेंगे गंगा नदी से, तुलना करेंगे पानी की प्योरिटी और स्वच्छता की और उसकी जो है चीज़ों की, ठीक है, कैसे करें। अब देखिए, जो गंगा, सपोज एक नॉर्मल नदी है, वो उसमें गंदगी फैली हुई है, ठीक है, गंदगी अक्सर आप सभी जानते हैं किस तरह नदियों को गंदा किया जा रहा है, जिसमें हम सभी का रोल है कहीं ना कहीं, पर किसी का प्रत्यक्ष रूप से, किसी का अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन भूमिका सभी की है कहीं ना कहीं, है ना। तो किस तरह, मान लीजिए कोई, हम टॉपिक पे वापस आते हैं, अपना हमारा पॉइंट था कि मान लीजिए कोई एक नॉर्मल नदी है, उसमें उसका पानी जो है गंदा हुआ, उसमें गंदगी डाल दी गई, ठीक है। अब वो नदी जो है कंटिन्यू जब फ्लो करेगी, प्रवाह उसका बना रहेगा, उस नदी की धाराओं का, बह रही है नदी, ठीक है, अपने हिसाब से बहती जा रही है। अब उस गंदगी को उसे साफ करने में जहां 15 से 20 किलोमीटर लग जाएंगे दूरी तय करने में उस पानी को, तब वो पानी साफ हो पाता है, जब कंटिन्यू जो है उसकी धारा बहती रहती है एक समान वेग के साथ, अपने प्रवाह के साथ। वहीं गंगा नदी के साथ क्या होता है, गंगा नदी उसी गंदगी को, यानी उतनी ही गंदगी को जो एक सिंपल, यानी एक जनरल या एक नॉर्मल नदी 15 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके साफ कर रही है, तो गंगा नदी उस गंदगी को 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके जो है बिल्कुल साफ कर देती है। जी हाँ, इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है इस बैक्टीरिया जिसका नाम है बैक्टीरियाफोज। ये सारे हानिकारक जीवाणु, वायरस सभी को खा जाता है। और दूसरा सबसे बड़ी जो है जो रोल इसमें भूमिका निभाता है, वो गंधक निभा देता है। और तीसरा, जो भू रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं इस नदी में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि गंगा नदी का जो पानी अपनी प्योरिटी को बरकरार रखे हुए है, अपना जो अस्तित्व बनाए हुए है। आज भी गंगा नदी के ऊपर देश विदेश में गंगा जल के ऊपर कई प्रकार के शोध चल रहे हैं, और इसके बारे में और भी जो जानकारी है वो भी हमें भविष्य में ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। तब तक के लिए हम सभी इंतज़ार करेंगे, और जब भी कोई किसी भी तरह की जो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अपडेट इस मामले में आता है, मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। ओके देन, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, धन्यवाद, शुभ रात्रि।